जल दानव हर दिन कई सारे लड़कियों को पकड़ता है क्योंकि उसकी आत्मा पानी के अंदर फंसी हुई थी। दानव बस उन लड़कियों के साथ समय बिताना चाहता था। पानी के नीचे आत्मा फंसी होने की वजह से दानव नया जन्म नहीं ले सकता था। एक दिन एक आदमी ने जल दानव की आत्मा को बचाया। उस जगह से निकलते ही जल दानव ने एक इंसान का रूप ले लिया और आदमी को दानव बना दिया। उसके बाद दानव ने आदमी से कहा, अगर आप एक साल में किसी की जान नहीं लेंगे तो आप पूरी तरह से दानव बन जाएंगे। इतना कहकर दानव किनारे की तरफ चला गया, लेकिन आदमी हमेशा के लिए पानी के नीचे फंस गया। एक बच्ची खेलते हुए अचानक पानी में गिर गई, लेकिन आदमी जो अब दानव बन चुका था बहुत अच्छा था। उसने न केवल लड़की को बचाया बल्कि गांव का कोई भी अगर पानी में फंस जाता तो वह उनकी जान बचाने में मदद करता। खराब मौसम में जब कोई डूबता था आदमी उनका भी साथ देता था। मगर समय बीतने के साथ साथ आदमी का शरीर धीरे धीरे बदलता गया। अब आदमी बिल्कुल दानव की तरह दिखने लगा। न केवल उसके सिर पर सींग उगाए थे, उसका हाथ भी मेंढक की तरह बनता जा रहा था। समय गुजरने के साथ आदमी पूरी तरह से दानव बन गया। दानव बनने के बाद भी वह एक बांसुरी बजाता था और जंगल के जीवों के साथ रहता था। एक दिन आदमी और जंगल के सारे जीव मिलकर एक बहुत ही सुंदर ब्रिज बनाया गाँव के लोगों के लिए। सभी ने रात भर मेहनत की, मगर अगली सुबह जब गाँव के लोगों ने आकर उस ब्रिज को देखा तो वे बहुत ज्यादा खुश हुए। सभी बस यही कह रहे थे, शायद भगवान ने हमारी मजबूरी को देखकर हम सब पर दया करके इस ब्रिज को एक ही रात में बना दिया। मगर उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद यह किसी शैतान का काम है। शैतान चाहता है हम सभी इस ब्रिज से गुजरे और वह हमें पकड़ के मार डाले। इस डर से दादाजी जाकर ब्रिज की रस्सियां काट देते हैं। देखते ही देखते ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है। जिस ब्रिज को टूटते हुए देखा वह दानव आदमी बहुत उदास होकर दिखने लगता है। रात के समय दानव उदास बैठा हुआ था। तभी एक आदमी आकर कहता है, मुझे पता है वह ब्रिज तुमने ही बनाया था। तुम बाकी दानवों की तरह नहीं हो, तुम सबसे अलग हो। तुम सबकी मदद करना चाहते हो, लेकिन यह बात तुम्हें पता नहीं है, इंसान कभी अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता। इतना कहकर आदमी दानव के पास से एक चमकता हुआ पत्थर ढूंढता है और अपने आप को दानव में बदलना चाहता है, लेकिन दानव उसके हाथ से पत्थर छीनकर उसे तोड़ देता है। उसके बाद आदमी दानव को अपने असली सच के बारे में बताता है। दरअसल वह अपने भाई के साथ घूमने इस जगह पर आया था, मगर एक दानव को बचाते हुए उसके भाई की मौत हो गई थी। आदमी और भी कुछ कहने ही वाला था, तभी गांव के सभी लोग आकर दानव पर आक्रमण कर देते हैं। सही समय पर वही आदमी दानव को बचा लेता है। तभी पानी के ऊपर से उस आदमी का भाई आकर उसे एक बांसुरी देता है और बजाने के लिए कहता है। बांसुरी बजाते ही सब कुछ पहले की तरह बनने लगता है। आवाज इतनी सुंदर थी, देखते ही देखते जंगल में हर दिशा में पौधे उगाते हैं। टूटा हुआ ब्रिज भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और दानव का हाथ धीरे धीरे इंसानों जैसा बनने लगता है। सबसे आखिर में दानव सबका शुक्रिया अदा करता है और उस जगह से हमेशा के लिए सबकी मदद करने का वादा करता है। अगर आप अच्छे हो तो कोई भी शक्ति आपको बुरा नहीं बना सकती।